हरिओम मित्रों, आप सभी का गिनेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गिनेश यादव आप सभी के लिए T20 प्रैक्टिस सेट सीरीज आरंभ किया हूं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन बी, मगधी अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या दूसरा, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। प्रश्न संख्या तीसरा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या चौथा, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन डी, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज, बुंदेली और खड़ी बोली आ जाता है। प्रश्न संख्या पाँचवा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन डी, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली यह तीनों बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या छठा, ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन डी, बंगाल में। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या सातवां, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए, अवहट भाषा की। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। प्रश्न संख्या आठवां, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक है। प्रश्न संख्या नौवां, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन सी, रामानंद को। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। प्रश्न संख्या 10वां, सहजोबाई किस शाखा सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? प्रश्न संख्या 10वां, ऑप्शन सी, ज्ञान आश्रयी शाखा के हैं। प्रश्न संख्या 11, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए, रूप गोस्वामी।
प्रश्न संख्या 12, चंदायन किस कवि की रचना है? ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद की। मंझन की रचना मधुमालती है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत। जबकि कुतवन की रचना मिर्गावती। प्रश्न संख्या 13, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया? ऑप्शन ए सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका का संपादक अर्थात 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हो चुका था। सरस्वती पत्रिका का 1902 में संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने। सरस्वती पत्रिका एक मासिक पत्रिका है। प्रश्न संख्या 14, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? ऑप्शन बी हैदराबाद से। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन हैदराबाद से 1949 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 15, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन थे? ऑप्शन ए सत्यप्रकाश मिश्र। माध्यम पत्रिका का प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ। माध्यम पत्रिका मासिक और त्रैमासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 16, किस लेखिका ने पशु पंछियों पर केंद्रित रचना की? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा जी। छायावादी युग के प्रमुख महिला रचनाकार महादेवी वर्मा जी ने मेरा परिवार नामक रेखा चित्र का प्रकाशन किया 1972 ईस्वी में, जिसमें पशु पंछियों को केंद्र में रखकर यह रचना की थी। प्रश्न संख्या 17, वृंद सत्यसाई की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन सी नीति। वृंद सत्यसाई रीतिकालीन कवि वृंद की नीतिपरक रचना है, जिसमें नीति के 700 दोहे इसमें उपलब्ध थे। प्रश्न संख्या 18, चित्रधारा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ। प्रसाद जी की चित्रधार, जो कि एक कविता संग्रह है, इसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 19, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली?
ऑप्शन सी 1873 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20, रामकथा पर आधारित कवि कौन सा है? ऑप्शन बी अग्निलिख। अग्निलिख या भारत, भावत भूषण अग्रवाल की कविता है। आत्मजयी कुंवर नारायण की कविता है। भूमिजा नागार्जुन की कविता है। और रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब हम हिंदी साहित्य की गद्य विधा से प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 21, सेठ बाके लाल किसकी रचना है? ऑप्शन सी अमृतलाल नागर की। सेठ बाके लाल रचना का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुई। जो कि एक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 22, वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है? ऑप्शन सी उदय प्रकाश। शिवमूर्ति की रचना केसर, कस्तूरी है। संजय की रचना नंगा। संजीव की रचना प्रेम मुक्ति। प्रश्न संख्या 23, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? ऑप्शन ए गिरीश कर्नाड। प्रश्न संख्या 24, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? ऑप्शन बी यशपाल की। प्रश्न संख्या 25, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? ऑप्शन डी देवराज की। छायावाद का पतन देवराज की आलोचना कृति है, जिसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 26, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? ऑप्शन सी तार सप्तक के कवि नहीं है, जबकि रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध और भावत भूषण अग्रवाल यह तीनों तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। अब हम कवि शास्त्र एवं आलोचना से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 28,
विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? ऑप्शन डी उत्तर आधुनिकतावाद। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से अर्थ अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए प्रतिवस्तु पमा, अब हम तथ्य विविध से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। बा छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। इनमें से कौन सही है उसे देखना है। ऑप्शन डी आ और बा दोनों अंशतः सही है। प्रश्न संख्या 31, अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। बा इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। ऑप्शन ए आ और बा दोनों सही है। प्रश्न संख्या 32, रेखाचित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। ऑप्शन ए आ और बा दोनों सही है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन बी पहला पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश और चौथा हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का क्रम, पहला संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, दूसरा पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, तीसरा प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, चौथा अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी और पाँचवा हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक। इसे आधुनिक भारतीय भाषाएं भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। ऑप्शन सी पहला सरहप्पा, दूसरा गोरखनाथ, तीसरा हेमचंद्र, चौथा सोमप्रभु सूरी। सरहप्पा का काल है 769 ईस्वी। गोरखनाथ का काल है 845 ईस्वी। हेमचंद्र का समय है 1088 ईस्वी और 12वीं शताब्दी, जबकि यहाँ पर ईस्वी के अनुसार 11वीं शताब्दी होना चाहिए, जबकि इसका शताब्दी में 12वीं शताब्दी दिया गया है। और हेमचंद्र का समय है 1184 ईस्वी और शताब्दी दिया गया है 13वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 35, इन कवियों के सही कालक्रम को निर्देशित कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन में त्रुटिपूर्ण है, इसलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। केशवदास का जन्म 1555 और मृत्यु 1617 ईस्वी। चिंतामणि का जन्म 1609 और मृत्यु 1685 में। मोतीराम का जन्म 1617 और मृत्यु 1701 ईस्वी में। पद्माकर का जन्म 1753 और मृत्यु 1833 ईस्वी। प्रश्न संख्या 36,
सही कृति क्रम को पहचानिए। ऑप्शन ए पल्लव, दूसरा गुंजन, तीसरा युगांत और चौथा युगवाणी। पल्लव का प्रकाशन 1928 ईस्वी। गुंजन का प्रकाशन 1932 ईस्वी। युगांत का प्रकाशन 1936 ईस्वी। युगवाणी का प्रकाशन 1939 ईस्वी। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देशन कीजिए। ऑप्शन डी पल्लव भरत, इसका कालक्रम है प्रथम से द्वितीय शताब्दी। दूसरा भमहा, छठी शताब्दी का पूर्वार्ध। तीसरा है कुंतक, 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। और चौथा है जगन्नाथ, 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 38, कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। ऑप्शन बी पल्लव, दूसरा परिमल, तीसरा लहर, चौथा नीरजा। पल्लव का प्रकाशन, यह सभी रचना कविता संग्रह है। पल्लव का प्रकाशन 1928 ईस्वी। परिमल का प्रकाशन 1930 ईस्वी। लहर का प्रकाशन 1933 ईस्वी। नीरजा का प्रकाशन 1935 ईस्वी। यह सभी कविता संग्रह है। प्रश्न संख्या 39, रचनाकार कालक्रम में सही निर्देश दीजिए। इसका ऑप्शन भी त्रुटिपूर्ण है, इसलिए इसका हम व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर इनकी व्याख्या मौजूद नहीं है, फिर भी हम इन रचनाकारों का जन्म काल यहाँ पर उपलब्ध कर देते हैं। दिनकर, बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1908 में हुआ। दिनकर, जिसका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, सॉरी मित्रों, बच्चन का जन्म 1907 में और मृत्यु 2003 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 और मृत्यु 1974 ईस्वी। अज्ञेय का जन्म 1911 और मृत्यु 1987। मुक्तिबोध का जन्म 1917 और मृत्यु 1964 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कृति कालक्रम के दृष्टि से कौन सा सही है। ऑप्शन सी पहला गीतिका 1936 ईस्वी। दूसरा कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। तीसरा बेला
1943 ईस्वी। चौथा अर्चना 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी, पहला सुखमय जीवन, यह सभी कहानी है। सुखमय जीवन कहानी, प्रकाशन 1915। जीवन कहानी, सॉरी मित्रों, यहाँ पर सुखमय जीवन कहानी, प्रकाशन 1915। दो वाक्य कहानी, प्रकाशन 1936। शरणार्थी कहानी का प्रकाशन 1948। ठुमरी कहानी का प्रकाशन 1959। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी, पहला कबीरदास, जन्म 1900, सॉरी मित्रों, कबीरदास का जन्म 1398 और मृत्यु 1518 ईस्वी। दूसरा दद्दू, इसका पूरा नाम है दद्दू दयाल, जन्म 1544 और मृत्यु 1603 ईस्वी। तीसरा है मलुकदास, जन्म 1574 ईस्वी और मृत्यु 1682 ईस्वी। चौथा है सुंदरदास, जन्म 1596 और मृत्यु 1689 ईस्वी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 43, यहाँ पर निम्नलिखित कवि पंक्तियों और कवियों को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर कूटों का मिलान करना है। नैन बीच नदियाँ डूबती जाए, कबीर की पंक्ति है। अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, मलुकदास की पंक्ति। ऑप्शन सी, गुरु सुवा जही पंथ दिखावा, जैसी की पंक्ति है। तब लग ही जीवो भली देवो होय ना धेम, रहीम दास की पंक्ति है। ऑप्शन बी, प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। मृगावती, कुतवन, मधुमालती, मंझन, चंदायन, मुल्ला दाऊद, अखरावट, मलिक मोहम्मद जैसी। उस्मान की रचना चित्रा,
वली। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। समय, समय पृथ्वीराज रसो। कांड रामचरितमानस। खंड पद्मावत। सर्ग साकेत। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 46 निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। बिहारी सत्यसाई। पद्म सिंह शर्मा। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी और देव लाला भगवान दीन। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 47 निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सुमेलित कीजिए। लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन सी राक्षस का मंदिर। पंडित उदय शंकर भट्ट। विक्रमादित्य। श्री चतुरसेन शास्त्री अमर राठौर। सेठ गोविंद दास कर्तव्य। ऑप्शन सी। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक पंचानन सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में खालिस्तान शीर्षक से लिखा गया हिंदी साहित्य का विकास। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक है जॉन गिलक्राइस्ट। मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है पृथ्वी कल्प। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल संस्कृत्यायन। अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चरणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का लेखक गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था नागरिक पंचानन सभा काशी ने। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया अलंकृत काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सीधे सामंत युग नाम दिया राहुल संस्कृत्यायन ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। नागरिक पंचानन सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका।
काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया। शिव सिंह सरोज में कवियों और लेखकों के कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन संवत 1970 सन 1913 ईस्वी, चतुर्थ भाग का प्रकाशन संवत 1991 1934 ईस्वी में। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, गिलक्राइस्ट ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बारवा आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। गौसदत्त तारसी के इतिहास ग्रंथ इस्तेवादा ललितयुत्रे एंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ 1871 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। साहित्य इतिहास ग्रंथ और लेखक तज़किरा-ई-शुअरा-ए हिंदी 1848 ईस्वी, मौलवी करीमुद्दीन का इतिहास ग्रंथ है। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी, महेश दत्त शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी, गणपति चंद्रगुप्त का साहित्य इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का साहित्य इतिहास ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है राम सतसाई और कड़क्खा रामायण। सूची 1 और 2 का मिलान करना। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना हिंदी साहित्य का विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हिंदी साहित्य की भूमिका। रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मनेरिया। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना 1700 से 1900 विक्रम। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा डॉक्टर नागेंद्र ने, बल्कि डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया है। इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया, मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण का आधार रहा युग प्रवृत्ति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। वह साहित्य इतिहास का जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का विवर्व, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ए ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गौसदत्त तारसी ने।
हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल करने वाले विद्वान मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी मानने वाले इतिहासकार रामकुमार वर्मा। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ इस्तेवादाल ललित युत्रे एंदोई हिंदुस्तानी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों की प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण रीतिकाल। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।